आज का हमारे टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की करेंगे हम। जानिए तो सबसे पहला आ जाता है फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन सा है, जहां आप कहें लाइटेस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है? स्कैंडियम। इंडियन स्कैंडियम। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनको आती है तो पता होगा उनको कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गॉन 18 3d1 4s2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। मतलब एक डी होता है और एक एस होता है आउटर मोस्ट में। एस का नंबर ज़्यादा होता है और डी का एक कम होता है। मतलब अगर हम कहें कि जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होगी? क्या होगी? एन एस होगा। अगर एस हम एन एस लिखें तो डी क्या आएगा? n-1। अगर एस n फोर माइनस वन डी। हाँ, अगर एस 4 आता तो डी क्या आ रहा है? 3 ना। तो जनरल में अगर एन एस जो है एन आए तो डी क्या आएगा? n-1d। अब देखें एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? जहाँ तो 0 हो सकता है, जहाँ 1 हो सकता है, जहाँ 2 हो सकता है। तो एस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 0 से लेके 2 तक। और डी में कितने होंगे बताएं मुझे? डी में कितने होंगे? ईशान डी में कितने होंगे? सो 1 to 10। 1 to 10। सो 1 to 10। 1 to 10। देखो 0 नहीं हो सकता डी में। क्यों? क्योंकि अगर डी में 0 होगा फिर वो डी ब्लॉक होगा ही नहीं। डी में कोई एक इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। आप बोलोगे फिर 10 भी नहीं हो सकता, 10 वाला भी नहीं होता। लेकिन आपने पढ़ा था जिसमें 10 आता है उसको हम सीडो डी ब्लॉक कहते हैं। उनको हम स्टडी कर लेते हैं डी ब्लॉक्स। तो इसलिए n-1 डी कितना? 1 से लेके 10 तक। अब देखो आपको पता है ये 4 सीरीज होती हैं। 4 सीरीज होती हैं। फर्स्ट स्कैंडियम नीचे की तरफ आना हो तो सकवाई लाक। अगर ये स्कैंडियम वाली 3D है, ये 4D होगी, ये 5D होगा और ये 6D सीरीज होती है। तो n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू देख लो, d से एक ज़्यादा होती है। dn-1d होता है और s जो होता है n होता है। मतलब n जो है वो d से एक ज़्यादा होता है। तो n की वैल्यू कहाँ से? पहले एलिमेंट में 4 है स्कैंडियम में, तो लास्ट में कितनी होगी? 7। वेयर n इज इक्वल टू 4 से 7 इज द आउटर मोस्ट शेल। ओके, तो इसमें ये पॉइंट है, एक क्लियर हो गया कि भाई जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होती है? जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है n-1 डी 1 से लेके 10 तक और ns में 0 से 2 तक। जहां पे n की वैल्यू होती है 4 से लेके 7 तक इज द आउटर मोस्ट शेल। ओके, ठीक है ना? यस सर। नेक्स्ट आ जाती है इसकी सीरीज। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस करनी है हमने। तो सबसे पहले 3D सीरीज आ जाती है। 3D सीरीज तो मुझे बताएं हर एक सीरीज में कितने कितने एलिमेंट्स आते हैं? 10 एलिमेंट्स आ जाते हैं। एक्सेप्शंस को याद रखना है। 10। हाँ, एक्सेप्शंस को याद रखना है, बाकी सिंपल है। एक्सेप्शन 3D में आती हैं कर, कू, क्रोमियम और कॉपर। इनका जो S है ना, 3D में S कौन सा आएगा? आउटर मोस्ट 4s। D है तो S से एक ज़्यादा होता है। आउटर मोस्ट 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये याद करना है आपने, क्रोमियम और कॉपर। 3D सीरीज के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, उसके बाद निकल, फिर आ जाता है आगे कॉपर और फिर जिंक। एटॉमिक नंबर कहाँ से? 21, 22, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29 और 30। इसमें एक्सेप्शनल कौन कौन सी होती हैं? क्रोमियम और कॉपर। कॉन्फ़िगरेशन हर एक की क्या रहेगी? कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम की आएगी आर्गॉन 18
3D1 4s2, ये कन्फिग्रेशन 18 और ये देखो डी में 19 और 2 21। टाइटेनियम की क्या आएगी? आर्गॉन 18 4s2 और 3D में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इसी तरह से वेनेडियम की क्या आएगी? आर्गॉन 18 3D आर्गॉन 18 4s2 3d3। 4s2 3d3। अब नेक्स्ट आ जाता है क्रोमियम। क्रोमियम इज एन एक्सेप्शनल एलिमेंट। आर्गॉन 18 और 3D और 4s। सर इसमें 4s में 1 आता है। 4s में 1 आता है, 3D में 5। इसी तरह से मैंगनीज में क्या आता है? आर्गॉन 18 इसमें तो नहीं है एक्सेप्शन। 3D और 4s। 4s में 2 और जितने 3d5 बचे वो इसमें आ जाएंगे 3D। 3d5। आयरन में टोटल 26 करने हैं आपने। 18 3D और 4s। 4s में 2 तो 18 और 2 कितने होंगे? 20। डी में कितने आएंगे? 6। कोबाल्ट में, d6। हाँ कोबाल्ट में आर्गॉन 18 3D और 4s। 4s में कितने? 2। 3D में कितने? 20 हो गए तो इसमें कितने आएंगे? 7। 7। निकल में आर्गॉन 7। 18 3D और 4s। 4s 2 20 हो गए तो इधर कितने? 8। कॉपर, कॉपर इज आल्सो एन एक्सेप्शनल एलिमेंट। 3D और 4s। 4s में कितने? 1 आएगा इसमें। क्रोमियम और कॉपर में 1 आएगा 4s में, बाकी सब में 2। तो कितने बचे डी में? 10। जिंक में आर्गॉन 18 3D और 4s। 4s 2 और 3D 10। यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल है। क्यों एक्सेप्शनल है ये क्यों एक्सेप्शनल है? पढ़ा है आपने 11th में। बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं, यस सर, क्योंकि उनका हाफ मोर स्टेबल होते हैं। हाँ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। Symmetrical distribution of electrons. हाँ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। वाई? वो बता दिया आपने। आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नोट भी करना है, नहीं तो फोटो खींच लेना इसका। ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर एक्सचेंज एनर्जी। तो 3D सीरीज जो है, 3D सीरीज में आता है 3D और 4s। सिर्फ 2 एक्सेप्शनल हैं, बाकी सब में 4s2 आएगा। कौन कौन सी? क्रोमियम और कॉपर। क्यों? हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मोर एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। नेक्स्ट आ जाती है 4D सीरीज। 4D सीरीज सर 1 मिनट, पिछली स्लाइड निकालना, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखें 4D सीरीज। 4D सीरीज में क्या है? एक्सेप्शन है नब मो रूह राह पड एंड अज। नब मो रू राह और अज और पड का जो 5s होगा ना, इसमें 0 है, बाकी सब में 5s 1 आएगा और जो बचेंगे वो 4D में भर देने। तो कौन सी है सीरीज में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं? वाई, जर, नब, मो, रूह, राह, वाई, जर, नब, मो, रूह, राह, अज, कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसमें? वाइजर, नमो, रूरा, पड, अज, कड। रूरा यहां पे आ जाएगा 3 4 5 6 7 8। 3D 4D में 3 4 5 6 7 8। वाइजर, नमो, रूरा, पड, अज, कड 6 9। एक एलिमेंट कौन सा छोड़ दिया हमने?
टक वाई जर नमो टकरू, नमो इसके बाद आना था यहाँ पे टकरूरा। ये मैं थोड़ा एक्सेप्शनल में वाला कर लिया हमने। वाई जर नब मो टक रू रह पड अज और कड। इसमें कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं? नब एक्सेप्शन है, मो एक्सेप्शन है, रू एक्सेप्शन है, रह एक्सेप्शन है, पड तो डबल एक्सेप्शन है और अज एक्सेप्शन है। वाई का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 39, इसका 40, इसका 41, 42, टेकेंशियम का 43, रुदीनियम का 44, रहोडियम का 45, पैलेडियम का 46, सिल्वर का 47 और कैडमियम का 48। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन तो देखें, यट्रियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? इसमें आएगा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन से स्टार्ट होगा, क्रिप्टॉन 36 और आगे 4d और 5s। 5s में 2, पहले 5s में भरने, 36 और 2 कितने हो गए? 38 और 4d में 1। जिरकोनियम में क्या आएगा? क्रिप्टॉन 36, 4d और 5s। क्रिप्टॉन 36, 4d2, 5s2। नायोबियम 36, 4d और 5s, इसमें 5s1 है, 36, 37 और 4, 5s1, 4d3, 4d4। 4d। नेक्स्ट क्रिप्टॉन 36, 4d और 5s। मॉलिब्डेनम में 5s1 और 4d में कितने आएंगे? 37 और 5। टेकेंशियम में क्रिप्टॉन 36, इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन नहीं है। टेकेंशियम 5s2 और 4d 5। रुदीनियम में क्रिप्टॉन 36, 4d और 5s। 5s में कितने? 1, ये भी एक्सेप्शन है। 37 हुए तो कितने बचे? 7। नेक्स्ट है रोहोडियम, क्रिप्टॉन 36, 4d और 5s। 5s में कितने? 1 और पीछे कितने बचे? 4d 8। पैलेडियम, पैलेडियम में तो डबल एक्सेप्शन है। 5s में कितने होते हैं? 0, 4d 0। सिल्वर में क्रिप्टॉन 36, 4d और 5s। 5s में 1, 4d में कितने? 10। कैडमियम में क्रिप्टॉन 36, 4d और 5s। 5s2 और 4d 10। इसमें देखें एक्सेप्शंस में मॉलिब्डेनम, पैलेडियम एंड सिल्वर आर स्टेबल, बिल्कुल सेम रीजन, हैव एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है इनकी। क्या रीज़न है? क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं? ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर एक्सचेंज एनर्जी। लेकिन इसमें और भी एक्सेप्शंस है। नायोबियम, रुदीनियम एंड रहोडियम, इनमें तो नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे नायोबियम में 4d 4 5s1 आ रहा है, रुदीनियम में 4d 7 आ रहा है, रोहोडियम में 4d 8। ये क्यों है एक्सेप्शनल? देखो सिर्फ एक ही रीज़न नहीं होता एक्सेप्शंस का कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड, कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। तो हमने इसको जनरल लिख दिया है। ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज, इनमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा डी है ना, इसलिए हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इनका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आती है। ज़्यादा है, न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा अपनी साइड इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है 5s से किस में? डी में। तो ये आपने याद करना है। नेक्स्ट है 5d सीरीज। 5d सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ला, हफ, टा, व, री, ओस, इर, पट, औ, हज, ये एलिमेंट्स हैं। और इसमें एक्सेप्शन क्या है 5d सीरीज में?
पट ऊ, पट ऊ, इनमें क्या आता है 6s1 आता है। ला का एटॉमिक नंबर कितना 57, और इधर ना फिर कितने बीच में लेंथनाइड आते हैं 14, इसका 72, इसका 73, टंगस्टन का 74, रहीनियम का 75, ओस्मियम 76, इरिडियम 77, प्लैटिनियम 78, गोल्ड 79 और मरकरी का एटॉमिक नंबर 80। एक्सेप्शन है इसमें पैलेटियम और गोल्ड। लैंथनम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो अगर आपने, तो इससे पहले नोबल गैस कौन सी आती है, जीनॉन 54, और आगे क्या आ जाएगा 5d सीरीज है, 5d और 6s, 6s कितने 2 और 5d कितने आ जाएंगे फिर 1। अब इधर 14d एफ ब्लॉक है, जीनॉन 54। अब देख लो यहाँ पे क्या क्या आएगा, 4f भी आएगा, 5d भी और 6s। 6s में 2 भरने हैं और 4f में 14 भरने हैं, 4f में हमेशा 14 भरने हैं और d में बचे हुए भर देने हैं। 54 और 2 कितने होते हैं 56 और 14 कितने होते हैं 70, तो d में आ जाएंगे 2। टेंटलम की बोलें कन्फिग्रेशन, जीनॉन 54, 4f, 5d और 6s। 6s कितना 2, 4f 14 और इधर 5d 3 आ जाएगा। टंगस्टन, जीनॉन 54, 4f, 5d और 6s, कोई एक्सेप्शन नहीं है ये। 6s 2, 4f 14, 70 हो गए। इधर कितने आ जाएंगे 4, इसमें कितने आ जाएंगे बाकी सेम, 5d 5, ओस्मियम में 5d 6 आ जाएगा, इरिडियम में 5d 7 आ जाएगा। प्लैटिनम की देखो आप कन्फिग्रेशन, प्लैटिनम की लिखते हैं हम, जीनॉन 54 और 4f 14, 5d में जितने आएंगे वो भर देना 6s1, तो कितने हो गए 54, 55 और 69, 69 और 9 78। गोल्ड, जीनॉन 54, 4f, 5d और 6s, 6s1, 4f 14, 69 हो गए और 10 5d 10। और मरकरी की क्या आ जाएगी, जीनॉन 54, 4f 14, 5d 10, 6s2। नेक्स्ट आ जाती है कौन सी सीरीज, 60 सीरीज। 60 सीरीज में देखिए क्या क्या एलिमेंट्स हैं, अक, रफ, दब, सज, बोह, हस, मत, दस, रज, कन। इसमें क्या है, यहाँ पे एक्टिनियम के बाद 14 एफ ब्लॉक आते हैं, 5f, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 57 था ना पिछली बार, उसमें 32 ऐड कर लो 89, फिर टोटल 14 आ गए, तो यहाँ पे 104, ये 105, 106, 107, 8, 9, 10, 11 और 12। इसमें एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं, रॉयंटगेनियम एक्सेप्शन है एक, और एक इसमें सी बोर्जियम एक्सेप्शन है। बाकी लिखो एक्टिनियम का क्या कन्फिग्रेशन है, एक्टिनियम से पहले कौन सा आता है, रेडॉन नोबल गैस आती है, और आगे 60 और 7s, 7s2, 60 कितने 1। रुदरफोर्डियम में क्या आएगा, आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसमें 5f, 60 और 7s आएगा, 5f में 14, 7s में 2 और 6d में भर देने हैं जितने बचते हैं। 86 और 14 कितने होते हैं 100, 102 और इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 63 आ जाएगा। सी बोर्जियम एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन वाले की लिखते हैं हम, रेडॉन 86, 5f, 6d और 7s, 7s1, 5f 14 कितने हो गए 101, 65 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी सब कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन, कर लोगे कॉन्फ़िगरेशन, यस सर। तो ये Yes, था sir. आज का आपका टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो क्या पढ़ा आपने, सर ये जो शीट्स है नोट्स की, इनकी क्लिक्स भेज दोगे आप। हाँ मैं भेज दूंगा इसको।
भेज दूंगा. Their general outermost electronic configuration is n-1 d 1 से 10 और ns 0 से 2, where n की वैल्यू 4 से 7. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेरियस एलिमेंट्स की दी हुई है. कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शनल हैं ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स बिकॉज ऑफ किसके मोर because of more symmetrical distribution of electrons and बोलो more exchange energy. नेक्स्ट 4D सीरीज की भी इसी तरह से. इसमें कौन एक्सेप्शन है? इसमें बहुत एक्सेप्शंस हैं. नम, मो, रू, रा, पड और अज. पड में 0 होता है, बाकी सब में 1 है. फिर इसके आगे ड्यू टू सम अदर रीजन सच एज इंटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंड्स हमने कल ही स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस के. फिर हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी 3D की, 4D की, फिर 5D और 6D की. अब नेक्स्ट आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. NCERT सोल्यूशन 4 है ये. E नॉट वैल्यू, E नॉट वैल्यू जो है ना M2 पॉजिटिव से M में फॉर कॉपर इज पॉजिटिव. कॉपर के लिए पॉजिटिव है 3D सीरीज में, बाकी सब की नेगेटिव है, कॉपर की पॉजिटिव है. ठीक है, इसका रीजन क्या है? देखो E नॉट वैल्यू जो है, E नॉट वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू. ये डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स के ऊपर. डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पे डिपेंड करती है ये. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मींस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना. इसमें जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. दूसरा, ये डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे. आयनाइजेशन एंथैल्पी पे पढ़ा है ना ये? यस सर. डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे. गैस से क्या बना देना? इलेक्ट्रॉन निकाल देना, पॉजिटिव बना देना, डेल्टा IH पे. और तीसरी ये डिपेंड करती है हाइड्रेशन एंथैल्पी पे. हाइड्रेशन एंथैल्पी पे ये जो गैसियस बना है इसको कन्वर्ट करना है किसमें? सॉल्यूशन में. M पॉजिटिव एक्वा, M पॉजिटिव एक्वा. अब ये जो कॉपर है ना, फॉर कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए 2 पॉजिटिव में कॉपर की देख लो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? चार्ज डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है? चार्ज अपॉन साइज. आपको पता है आगे की तरफ जाना हो साइज कम होता है, तो डी ब्लॉक में आगे की तरफ जाओगे साइज कम होगा. कॉपर का साइज छोटा होता है और चार्ज भी 2 पॉजिटिव है, तो इसलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है? इज हाई. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हाई होती है, जिसकी वजह से ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आता है. ठीक है, E नॉट किसके बराबर होता है? इन सब का सम, डेल्टा सब्लिमेशन H प्लस डेल्टा IH प्लस डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी. बाकी सब फैक्टर्स, सब्लिमेशन भी ऑलमोस्ट सब डी ब्लॉक एलिमेंट 3D के लिए सेम होगी. आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. हाइड्रेशन एंथैल्पी में डिफरेंस है, इसका साइज छोटा है इसलिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी. तो आपने यही लिखना है, E नॉट वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव बिकॉज E नॉट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. ये फैक्टर्स. नाउ E नॉट
For Cu2 positive, enthalpy of hydration is high due to which it has positive electrode potential. समझ आ गया? 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है? 2 पॉजिटिव का कौन सा एलिमेंट है? हाँ, कॉपर एलिमेंट है। क्यों इसका हाई होता है? शॉर्टकट में आप ये बोल सकते हो, शॉर्टकट में क्या बोल सकते हो, इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हाई होती है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव आता है। क्लियर है? हाँ, यस मैम, यस सर। तो नेक्स्ट आ जाता है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज फर्स्ट एंड सेकंड इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर आप 3D सीरीज लेते हो तो बोल रहा है ये कि इरेगुलर वेरिएशन क्यों है आयनाइजेशन एंथैल्पीज की, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, कभी ऐसा कभी वैसे, तो वैसा क्यों होता है? तो जनरली क्या होता है, जनरली ये जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, जनरली आप देखो तो आपने पढ़ा ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन डी ब्लॉक के केस में 3D सीरीज में पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आगे की तरफ जाना हो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है ना। इनमें क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, यहाँ पे पहले डेल्टा IH1 जो है वो डिक्रीज करता है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंगनीज के बाद फिर इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट एलिमेंट में फिर डिक्रीज। ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहले हम बोलते हैं क्रोमियम। क्रोमियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है? एक्सेप्शन है, आपको पता है, आर्गॉन 18 और आगे 4s1 3d5। देखो, क्रोमियम चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर लूं और स्टेबल बन जाऊं, है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा एक, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी इसकी? पॉजिटिव 3d5, इट बिकम्स मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए इस केस में डेल्टा IH क्या होगा? लो होगा। क्रोमियम का 3D सीरीज में क्रोमियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, बिकॉज आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स मोर स्टेबल। इसी तरह से कॉपर का भी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? समझ आ गई? कॉपर की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? आर्गॉन 18 और क्या 3d10 4s1 3d5 4s1 3d10 4s1 होती है। तो ये भी चाहता है कि मैं सर, एक किसकी? इलेक्ट्रॉन, हाँ सर कॉपर की? हाँ हाँ हाँ, सर कॉपर की पूछ रहे हो? हाँ हाँ, यस। 3d10 4s1, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लीव छोड़ के क्या बन जाएगा? Cu पॉजिटिव स्टेबल हो जाएगा। लेकिन आपको पता है ये फिर Cu2 पॉजिटिव भी बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है ये हमने कल भी पढ़ा था कि कॉपर के केस में Cu पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है या Cu2 पॉजिटिव? विच वन इज मोर स्टेबल इन केस ऑफ कॉपर? Cu2 पॉजिटिव। C2 पॉजिटिव। कल हमने पढ़ा था Cu2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ इट हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये इसके लिए डेल्टा IH2 जो होती है फॉर कॉपर, डेल्टा IH2 जो होती है वो लो होती है, क्योंकि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करके जल्दी से चाहेगा मैं Cu2 पॉजिटिव बनूं। क्लियर है ना? क्लियर है? यस सर। क्योंकि बाद में चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं वो वेरिएबल होती हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर फाउंड टू इंक्रीज इन द गिवन सीरीज ड्यू टू कंटिन्यूअस फिलिंग। द इरेगुलर वेरिएशन इन द
of ionization enthalpy is due to extra stability D0, D5 or D10. Since these states are exceptionally stable, their ionization enthalpies are. In case of first ionization enthalpy, chromium has low ionization enthalpy because after losing one electron, it attains the stable electronic configuration. Zinc has exceptional high first ionization enthalpy. क्यों? क्योंकि इसकी 3d10 4s2 होती है. समझ आ गई? क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आ जाता है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. देखें यहाँ पे एनसीईआरटी. मेटेलिक रेडियस ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो. विच ऑफ दिस एलिमेंट्स विल हैव हाई डेंसिटी? आयरन का रेडियस दिया है, कोबाल्ट का, निकल का, कॉपर का रेडियस दिया हुआ है. तो आपको बताना डेंसिटी किसके बराबर होती है. डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है? डेंसिटी का क्या फार्मूला Mass होता upon है? volume. मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम की जगह Mass हम upon साइज volume. लिख सकते. तो इसका सिंपल सा मतलब ये आ जाता है कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, है ना, और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के. डेंसिटी की एक प्रॉपर्टी रहती है कि मोस्टली ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. आगे की तरफ जाओ तो साइज क्या होता है? डिक्रीज. और मास क्या होता है? इंक्रीज, है ना. जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है. आगे की तरफ जाओगे तो मास क्या होगा? बढ़ेगा ना. स्कैंडियम का 45 Yes. होता है, टाइटेनियम का 49, वेनेडियम का 52, 51, क्रोमियम का 52, मैंगनीज का 55. मास बढ़ेगा. आगे की तरफ जाना हो, मास बढ़ता है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी. तो आपने देखना है कि इनमें लास्ट में कौन सा एलिमेंट आता है. साइज को छोड़ दो. तो आयरन का थी, को, नी, कॉपर पूरे कंटिन्यू ऑर्डर में दिए हैं. फी, को, नी, कॉपर. आगे की तरफ जाना हो तो मास क्या होता है? इंक्रीज. Increase. मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज. तो सबसे ज्यादा Increase. डेंसिटी Increase किसकी होती है? होगी. कॉपर की. Copper. Copper. ठीक है, 8.9 दिया जनरली. अब ये क्वेश्चन देखो. पिछला क्वेश्चन कॉपी नहीं होना था इसलिए मैंने नहीं किया. लास्ट क्वेश्चन है ये आज का. बोल रहा है जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड साल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी कलर्ड? इनमें से कलर्ड कौन सा होगा? आपने देखना है कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें अनपेयर्ड होंगे वो कलर होगा. पहले में Ag2SO4 में Ag पॉजिटिव है, दूसरे में Cu2 पॉजिटिव है, तीसरे में Zn2 पॉजिटिव है और नेक्स्ट में Cu पॉजिटिव है. Ag की क्या कन्फिग्रेशन होती है आपको पता होगा. Ag का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 47. आर्गॉन 18, ये भी एक्सेप्शन, आर्गॉन नहीं, क्रिप्टॉन 36 और आगे 4d और 5s. 5s 1 होता था और 4d 10. पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. निकालते कहाँ से हैं इलेक्ट्रॉन? बाहर वाले से, 5s. कॉपर 2 पॉजिटिव की क्या कन्फिग्रेशन होगी? आर्गॉन 18, ऐसे कॉपर की होती है 29 होता है इसका. 3d10 4s2 4s 3d10 4s1. तो 2 निकाल दिए तो 3d 9 आ गया. जिंक का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 9. 30. तो क्या आ जाएगा? 30. आर्गॉन 18 3d 10 4s2 तो 3d 10 आ गया. कॉपर 1 पॉजिटिव का क्या आएगा? आर्गॉन 18 3d 10. इनमें से कलर कौन होगा? 3d10. कौन सा होगा? Cu2 पॉजिटिव वाला. Sir, Cu2 positive. हाँ, तो ए बी पार्ट आंसर आ जाएगा CuF2, जहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2. ठीक है ना. तो ये था आपका 4th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. Yes, sir. ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग. ओके, टेक